बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 11। देखो बच्चों, बेसिकली जितना हम लोग को अपने सिलेबस में इंटीग्रेशन पढ़ना है मैथमेटिकल टूल का, उसका आज आखिरी लेक्चर होगा। जितना हम लोग आज इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अभी तक के जो क्लास हुआ है, अभी तक जो हम लोग इंटीग्रेशन का क्लास लिए हैं, उसमें हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन किए हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डिफरेंशिएशन के बेसिकली इन्वर्स होता है उसका क्या हम लोग किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं। डिफरेंशिएशन से जो रिलेटेड था उसका इंटीग्रेशन किए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए और उसका हमको इंटीग्रेशन करना हो, उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। या दो मान लो फंक्शन एक दूसरे के क्या डिवाइड के फॉर्म में हो, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, बाय पार्ट्स रूल। देखो बेसिकली जो ये मेथड होता है u इंटू वी का फॉर्म, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जब होगा तो उसको हम लोग बाय पार्ट से करेंगे, और जब डिवाइड के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ठीक है बच्चों, एज्यूम करो बच्चों कि हमारे पास मान लो कि दो फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू कितना है, x इंटू साइन एक्स। अब बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो। इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़े थे। डिफरेंशिएशन के लिए क्या पढ़े थे कि x को अलग डिफरेंशिएट करते थे, साइन को कांस्टेंट लेते थे, और साइन को अलग डिफरेंशिएट करते थे, एक्स को कांस्टेंट लेते थे, u इंटू वी का फॉर्म। लेकिन इसका कोई हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन में मेथड नहीं पढ़े हैं, या इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं आया है। क्लियर बच्चों, तो अगर मान लो कि इस टाइप का कोई रूल आता है या इस टाइप का कोई फॉर्म आता है तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अलग अलग एक साथ भी लिख सकते हो बाय पार्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी एज्यूम करो, अब इस फॉर्म को समझते हैं। देखो टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम लोग, डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आओ कि इसका मतलब क्या है और इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर बच्चों, क्या कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया हम लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते पढ़ते। एज्यूम करो कि हमारे पास y इज इक्वल टू क्या दिया है, दो फंक्शन। पहला फंक्शन क्या बोल सकते हैं, 1, और दूसरा फंक्शन क्या है, सेकेंड। यानी कि हमारे पास दो कोई फंक्शन दिया है 1 और 2। या तुम ये भी लिख सकते हो कि कोई कोई लिखता है कि हमको क्या दिया है, u दिया है और ये क्या दिया है, v। आप u और v भी लिख सकते हो। हम क्या ले लिए हैं, हम 1 और 2 ले लिए हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा, हमको याद करने में थोड़ा आसानी पड़ जाएगा। ठीक है, तो एज्यूम करो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसके पास क्या है, जो किस फॉर्म में है, दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। हमको एक फंक्शन दिया है जो दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट के फंक्शन में है। अब ये दोनों फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, कुछ भी। ठीक है, जो जो हम लोग फंक्शन पढ़े हुए हैं। क्लियर बच्चों, तो बेसिकली अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये बाय पार्ट्स रूल क्या बताता है, हमको बाय पार्ट्स रूल बताता है कि अगर जब कभी भी, ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं कि जब कभी भी हमारे पास दो फंक्शन होगा जो किस फॉर्म में होगा, जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा, और उसका इंटीग्रेशन करना है, यानी क्या करना है बच्चों, y इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें जो सबसे पहला वाला फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, माने उसको बाहर रखेंगे, उसको ऐसे ही एज इट इज लिख देना है। जब भी हमारे पास एज्यूम करो कोई फंक्शन है जो दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहला वाला जो फंक्शन है उसको बाहर रखना है। उसके बाद क्या रखना है बच्चों, उसके बाद जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ये रूल होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले को एज इट इज रखेंगे और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। फिर क्या होगा, माइनस जो पहले वाला हमारा फंक्शन था जिसको हम लोग बाहर रखे थे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, d1 डिवाइडेड बाई dx। उसके बाद क्या होगा, जो सेकेंड वाला जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे वैसे ही इंटीग्रेशन कर दो। उसके बाद क्या करो, ये जो टोटल क्वांटिटी है इसको एक बार और इंटीग्रेट करो, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा निकलेगा इंटीग्रेशन किसका, y
y इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का। यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन होगा जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बेसिकली कोई एक फंक्शन जो दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा? हम लोग पहले वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे। किसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस क्या हो जाएगा, जो जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सेकंड वाले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? सेकंड वाले फंक्शन को हम लोग फिर इंटीग्रेट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और जो क्वांटिटी बचेगा उसको एक बार क्या करना है? फिर से इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिसको आपको याद रखना है। इस फॉर्म को आपको याद रखना है, ठीक है। और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है? अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ इसका एग्जांपल करते हैं, कुछ छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है कि एज्यूम कर लो कि इफ y इज इक्वल टू कितना? टू x sin x, और इसको हमको क्या करना है? इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें? इसको हम लोग क्या कर दे? 1 एज्यूम कर लें और इसको क्या एज्यूम कर लें? सेकेंड एज्यूम कर लें, तो फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। लेकिन ये बताओ बच्चों, एक अगर हम क्वेश्चन पूछें कि सर ये बताइए, अगर हमको दिया है कि y इज इक्वल टू कितना? साइन x इंटू एक्स, ऐसे दिया है, x साइन x ना दे करके साइन x इंटू एक्स, ठीक है। तो ये बताओ, ये x साइन x को हम लोग साइन x इंटू एक्स में लिख सकते हैं, अरे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, बात तो बराबर है। तो ये बताओ यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन बन गया और यहाँ पे सेकंड क्या बन गया? सेकंड x बन गया। क्लियर है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए कोई रूल होना चाहिए कि किस फंक्शन को हम लोग पहला एज्यूम करेंगे और किस फंक्शन को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? दूसरा एज्यूम करेंगे। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर हम लोग बेसिकली जो फंक्शन होता है उसको मैथमेटिक्स में अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो बेसिक जो फंक्शन होता है कितने टाइप का होता है? उसको 5 टाइप में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जो फंक्शन होता है वो 5 टाइप में क्लासीफाई हो सकता है। पहला क्या हो जाएगा? पहला होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, हम लोग पढ़े हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा क्या होता है? दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा को हम लोग लॉगरिथमिक बोल सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। और क्या होता है? और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं। और एक क्या होता है? हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ITF। क्या बोलेंगे उसको? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये जो बेसिक फंक्शन होगा उसको हम लोग कितने टाइप से क्लासीफाई करेंगे? 5 टाइप से। ऐसे जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है वो हम बेसिकली अगर ब्रॉड लेवल पे करते थे तो बहुत टाइप का होता है, एल्जेब्रिक भी बहुत टाइप का होता है, ये सबको भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन सिंपल अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे? 5 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। यानी कि ये जो हमारा 2 अलग अलग फंक्शन है वो क्या होगा? वो इसी 5 में से ना कोई फंक्शन होगा। अरे अगर फंक्शन इतना ही टाइप का हमको आएगा अगर क्वेश्चन में, तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा, 2 अलग अलग फंक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा वो क्या होगा? इसी 5 में से कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो यहां से क्या करते हैं? यहां से हम एक रूल बनाते हैं और उस रूल को क्या बोलते हैं? याद रखना, उस रूल को बोला जाता है आइलेट रूल, ILATE। इसको ध्यान से समझना बच्चों, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइलेट रूल। कैसे लिखेंगे? ILATE। आई का मतलब क्या हुआ? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, समझना ध्यान से। आई का मतलब क्या हुआ? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब क्या हुआ? लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रिक फंक्शन। और टी का मतलब क्या हुआ? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और आखिरी वाला क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी क्या होगा? ये बेसिकली ये 5 फंक्शन है और इसमें क्या होगा? ये जो हम आइलेट लिखे हैं ये क्या हो गया? ये अल्फाबेटिकली लेना है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि सबसे पहले हमको ये देखना है, जैसे आई आता है यानी क्या देखना है कि जो फंक्शन में कोई इनवर्स फंक्शन तो नहीं है। तो अगर कोई इनवर्स फंक्शन नहीं है तो पहला हम लोग आई को हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे।
उसके बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है बच्चों, एल आता है। एल का मतलब क्या हुआ, लॉगरिथमिक। तो ये बताओ इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, नहीं है, यानी कि एल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला क्या है, एलजेब्रिक। देखो बच्चों एक्स जो है, एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और साइन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पहले क्या आता है, एलजेब्रिक फंक्शन। यानी यहाँ पे इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, तो पहला फंक्शन क्या होगा, एलजेब्रिक। यानी कि एक्स को क्या एज्यूम करेंगे, फर्स्ट, और साइन को क्या एज्यूम करेंगे, सेकंड। क्लियर है। तो यानी कि इसका बेसिकली फर्स्ट और सेकंड का जो हमारा ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, ऑर्डर ये आइलेट डिसाइड करेगा। यानी कि हमको आइलेट के फॉर्म में ही क्या करना है, आइलेट के फॉर्म में ही ऑर्डर डिसाइड करना है। सबसे पहले चेक करना है कि इनवर्स है कि नहीं। अगर इनवर्स होगा इसमें तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स, जो बचा वो दूसरा। अगर इनवर्स नहीं है तो चेक करना है लॉगरिथमिक है कि नहीं। अगर लॉगरिथमिक होता तो लॉगरिथमिक पहला और जो बचता वो क्या हो जाता है, दूसरा। अगर वो दोनों नहीं है तो क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि एलजेब्रिक है कि नहीं। एलजेब्रिक होगा तो एलजेब्रिक पहला, जो बचा क्या, दूसरा। अगर एलजेब्रिक भी नहीं होता तो किस में देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में हम लोग काउंट करते हैं कि एलजेब्रिक है कि हमारा, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक है कि हमारा एक्सपोनेंशियल। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलजेब्रिक है और ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, एलजेब्रिक, और सेकंड क्या बन जाएगा, साइन। यानी इसको 1 और 2 में एक्स को पहला लेना है और साइन को क्या लेना है, दूसरा। ठीक है, हम लोग इसको साइन इंटू एक्स नहीं लिख सकते। क्लियर है, लिख सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा दूसरा होगा और एक्स क्या होगा, पहला होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर दे बच्चों। अब तो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप लोग खुद से रोक करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व करो इसको। क्या हो जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, y इंटू डी एक्स। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट देखो, फर्स्ट को बाहर रखते हैं, यानी कि x को क्या रखेंगे बाहर, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकेंड में क्या हो जाएगा, साइन x। क्लियर है बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट का क्या, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन, तो dx डिवाइडेड बाई dx इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड के जगह पे क्या है, साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो आया इसका होल का क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन लिख दो। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आता है हमको, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स। dx कैंसिल होगा, कितना हो गया 1, और साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, कॉस एक्स इंटू क्या हो गया बच्चों, dx लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व कर दो, एक स्टेप और सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स, ये माइनस एक्स इंटू क्या बच गया, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना, साइन एक्स। किसका इंटीग्रेशन हो गया, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कितना निकाल लिए, माइनस एक्स कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, या ये भी लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स। तो ये किसका एग्जांपल हुआ बच्चों, लिख सकते हैं, ये किसका एग्जांपल हुआ, ये u इंटू v या 1 इंटू सेकेंड का क्या हुआ, 1 इंटू सेकेंड का एग्जांपल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा 1 इंटू सेकेंड का, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म का हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चों, ऐसा कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देते हैं या करते हैं हम लोग, आप लोग खुद से करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो कि एज्यूम करो, अगर हमको क्या दिया है, अगर हमको दिया है कि इंटीग्रेट करना है y इज इक्वल टू कितना, x इंटू ई टू द पावर एक्स। जल्दी से निकालो कि y इज इक्वल टू, अगर x इंटू ई टू द पावर एक्स आ जाए तो x इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। फिर क्या होगा, ये 1 इंटू सेकेंड के फॉर्म में। अब x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और e टू द पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट होता है, एल्जेब्रिक क्या होगा इसके पहले, तो एल्जेब्रिक को क्या एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल हमारा क्या हो गया सेकंड। और फॉर्मूला पे रख दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। किसको बाहर रखना है बच्चों, सबसे पहले क्या रखना है, फर्स्ट को बाहर, फर्स्ट यानी क्या, x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू डी एक्स, माइनस जो बाहर रखे हैं उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, होल का क्या, इंटीग्रेशन, dx क्या हो गया, कैंसिल आउट, e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस, यहाँ पे फिर क्या हो गया, e के पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, e टू द पावर x,
फिर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स। तो आंसर क्या हो गया कि अगर x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस कितना, ई टू दी पावर एक्स। प्लस सी भी लिख सकते हैं हम लोग, प्लस सी भी लिखते ही हैं, लेकिन हम यहाँ पे सी लिख नहीं रहे हैं, आप लोग इतना भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, x इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स। अगर ज्यादा करेक्ट लिखना है तो इसको क्या लिख दो, प्लस सी लिख दो। क्यों, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बन जाएगा बच्चों, यानी कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा। देखो बच्चों, हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं किए थे, याद है, हम बताए भी थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इन लॉगरिथमिक फंक्शन का भी जो इंटीग्रेशन होता है वो किस रूल से बनता है, बाय पार्ट्स रूल से। आप लोग खुद से लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। इसको रब कर दे बच्चों, रब कर दे, चलो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो तुम लोग डायरेक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन याद भी कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग निकालो कि अगर हमको क्या दिया है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट y इज इक्वल टू कितना दिया हमको, y इज इक्वल टू लॉग x दिया है। अगर हमको क्या पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो बच्चों इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय पार्ट्स के फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, कर सकते हो आप लोग, अगर होता है तो करो। जैसे हम लोग y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का किए थे वैसे ही y इक्वल टू लॉग एक्स का करेंगे। करें, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स, या लिख दे 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। लॉग एक्स में अगर 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 इंटू क्या, लॉग एक्स। अब बताओ बच्चों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना, x टू दी पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। अब x के पावर 0 क्या हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन, और log x क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन 1 होगा और कौन सा सेकंड, तो याद रखो क्या होता है बच्चों, ILATE। I मतलब इनवर्स, इनवर्स इसमें नहीं है। L मतलब क्या, लॉगरिथमिक, यानी कि लॉगरिथमिक हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और ये क्या हो गया, सेकंड। अगर इसको ज्यादा अच्छा लिखना है तो क्या लिख सकते हो, log x इंटू क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x लिख ले बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y इंटू क्या, dx। जो पहला है उसको बाहर रखो, पहला क्या है, log x, log x को बाहर रखो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी x टू दी पावर 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन। ये होता है फॉर्मूला। माइनस क्या होता है, जिसको बाहर रखें उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, d log x बाई dx इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना हो गया, x टू दी पावर 0 इंटू dx, और उसके बाद क्या हो जाएगा, होल का इंटीग्रेशन। यही होता है बच्चों। अब ये बताओ x के पावर 0 का इंटीग्रेशन पता है आपको, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx है तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x। तो ये क्या हो जाएगा, log x इंटू क्या, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू फिर x के पावर 0, x के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू dx। तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x इंटू क्या हो गया बच्चों, dx। x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी क्या लिख सकते हैं, log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx क्या हो जाएगा, dx। और फिर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स माइनस कितना हो गया, x। यानी कि आपको याद रखना होगा, तो आप याद रख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx कितना हो जाएगा, आप ये लिख दो, x log x अब माइनस कितना, 1। ये हमारा होता है इंटीग्रेशन। आप प्लस सी भी लिख सकते हो, प्लस सी, ये आप याद करके रखो, यानी कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका भी इंटीग्रेशन होता है। हम लोग को डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता था या डायरेक्ट कोई मेथड नहीं था जिससे हम लोग निकाल सके, तो हम लोग क्या किए, बाई पार्ट के फॉर्म में निकाले, और आंसर क्या आया, आंसर आया x log x माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हमारा log x का इंटीग्रेशन। यानी बच्चों यहां से ये बताओ, हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देने वाले हैं करने के लिए। यहां से ये बताओ, तुमको मेथड पता चल गया। देखो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तुम लोग को बहुत डीप पढ़ना है इस पे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम इतना ही डालने देते हैं बाई पार्ट्स के लिए। इसके बाद क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या बच्चों, अगर मान लो डिवाइड के फॉर्म में कुछ आ जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में आ जाए, तो बेसिकली हम लोग, सॉरी डिवाइड के u बाई v के फॉर्म में आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग क्या, उसको सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। इसको रब कर दें, बन जाएगा, बाई पार्ट्स फिल हुआ। बाई पार्ट्स मतलब अगर दो
फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी एक को 1 मान लेंगे और दूसरे को 2 मान लेंगे। 1 2 कैसे मानना है, 1 2 के लिए हमको क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला या ट्रिक जिसको क्या बोलते हैं, आईलेट, ILATE। इसके ऑर्डर के वाइज हमको क्या लेना है, 1 और 2 एज्यूम करना है। उसके बाद उसका फॉर्मूला जो होता है याद रखना है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रब कर दे बच्चों, रब कर दे। चलो हम लोग रब करते हैं। अब चलो हम लोग सब्स्टिट्यूशन दे लेते हैं, सॉरी देख लेते हैं। 2 बज गया है, इसीलिए बोल्ड कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और जा रहा है, आप लोग समझ सकते हो। चलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो आगे बहुत सारा भी क्वेश्चन होगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइक किसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं किए थे, याद करो 10 का, 10x का इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है। अगर हम 10x का निकाल लें इंटीग्रेशन तो आप लोग होमवर्क में क्या रहेगा, आप लोग कॉट का निकालना, सेक का निकालना और किसका निकालना, कोसेक का 10 बना देते हैं, बाकी आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा डिटेल में ये जाना है कि हमको उतना यूज नहीं है, ठीक है। आप लोग मैथमेटिक्स जो मैथ्स का होगा उसको मैथ्स में पढ़ना है। चलो बच्चों, तो हम लोग को क्या करना है, एज्यूम कर लो कि अगर हमको किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करना है y इक्वल टू कितना, 10x। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू कितना, साइन x डिवाइडेड बाई कितना, cos x। यानी क्या लिख दें, यानी ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई क्या, cos x इंटू डी। किसका इंटीग्रेशन का मतलब, अगर हमसे बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी। देखो 10x का इंटीग्रेशन नहीं आता है हमको, किसका इंटीग्रेशन आता है हमको, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है जो क्या होता है 10x होता है। लेकिन 10x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े थे, बताए भी थे कि आगे चल के सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का कोई फॉर्म आ जाए, इसका ट्रिक क्या है, ऐसे ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, हम लोग देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो नीचे है, जो डिवाइड में टर्म है, उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, जैसे t एज्यूम कर लो या x एज्यूम कर लो या y एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो। जो डिवाइड में चीजें होंगी उसको हम कुछ एज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, ये जो ऊपर की चीजें हैं साइन x इंटू डी एक्स, इसको किस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, dt के फॉर्म में। क्यों बच्चों, क्योंकि ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर t आएगा वेरिएबल में तो t को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, dt के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे x है, चेंज हो रहा है तो यहाँ पे dx है। अगर यहाँ पे tt होता है तो यहाँ पे क्या होना होता है, dt। यहाँ पे थीटा होना होता है तो यहाँ पे क्या होता है, d थीटा। क्लियर है, तो चलो देखते हैं, करके बता देते हैं कैसे करना है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले एज्यूम क्या कर लेते हैं कि लेट, ये एज्यूम कर लो, लेट cos x इज इक्वल टू कितना, t। मान लेते हैं कि cos x का वैल्यू कितना हो गया, t। अब हमको क्या चाहिए, dx भी चाहिए, किस फॉर्म में, dt के फॉर्म में, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। dx को चेंज कर देना होगा dt में, क्यों, क्या कि cos x को t एज्यूम कर लिया है, तो इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे। तो इसका रूल क्या है, या इसका हम लोग मेथड क्या याद रखेंगे कि cos x को t एज्यूम कर लेंगे और दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, d cos x डिवाइडेड बाई dx। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। क्या लिखेंगे बच्चों, d cos x डिवाइडेड बाई कितना, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई कितना, dx। लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब cos x का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय कितना, dx। यानी यहां से क्या लिख सकते हैं कि साइन x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस dt। क्लियर है, तो cos x बराबर t और साइन x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस dt। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो कहां से, इसको 1 मान लो, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिख दे, माइनस dt डिवाइडेड बाई cos x का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, t दिया है। अब माइनस
तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। याद है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स क्या पढ़े थे, ln mod x। लॉग समझ सकते हो, हम लोग ln होता है बेसिकली, क्या समझ सकते हो, log x मान सकते हैं। ln mod x होता है, ln mod x अगर ज्यादा एक्यूरेट बोलना है तो ln mod x होगा। अभी log x समझो, ठीक है। तो 1/t का कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस log या ln लिख सकते हो, ln ही लिखो। ln क्या होता है, mod x। अब mod x के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mod t। और t किसको एज्यूम किए थे बच्चों, cos x को। यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा माइनस ln इंटू क्या हो जाएगा, mod cos x, mod cos x। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन किसका, 10। फिर वो कैसे किए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कॉट का निकाल सकते हैं, ऐसे ही सेक का निकाल सकते हैं, ऐसे ही कोसेक का। देखो सेक और कोसेक में बेसिकली थोड़ा सा अलग से हमको cos x प्लस कितना, cos x नहीं बोल सकते हो, अगर हम चलो निकाल के बता देते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अगर जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी क्या होगा, तभी उसका इंटीग्रेशन निकल पाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं, एक सेक का निकाल देते हैं, आप लोग कोसेक का निकाल लेना। क्लियर है बच्चों, तो ये रब कर दें, एक और निकाल देते हैं, चलो निकाल देते हैं बच्चों, रब कर दे इसका। यानी इसका भी याद रखना तुम लोग, 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ln mod cos x, माइनस ln mod cos x। जैसे log x का याद किए हम लोग, log x का कितना होता है, x log x माइनस x। वैसे ही क्या याद करेंगे कि 10x का कितना होता है, माइनस ln mod cos x। ठीक है, ये सब बेसिकली आपको डायरेक्ट बोर्ड वगैरह का जो हमको डेरिवेशन है उसमें नहीं आता है, लेकिन आपको अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना है, नीट लेवल पे भी बहुत कम है, अगर तुम बहुत अपर लेवल पे जाओगे, आईआईटी एडवांस वगैरह पे जाओगे तब तो इसका यूज होगा। ठीक है, नहीं तो इसका यूज नहीं है उतना। अगर आपको दिक्कत है तो आप इतना छोड़ भी सकते हो। ठीक है, कोई बताता भी नहीं है, इतना जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा फील करना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो ये सब जान जाओ, अच्छा रहेगा। क्लियर है। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बच्चों, कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। हमको इससे क्या पूछा है कि इंटीग्रेट y इज इक्वल टू कितना दिया है, सेक एक्स। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू कितना दिया है, सेक एक्स इंटू क्या, डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो क्या करो, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दे हम लोग, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस कितना 10x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस क्या हो गया 10x इंटू क्या हो जाएगा dx। ये सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स प्लस 10x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक एक्स रहेगा। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेक एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू क्या 10x डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस क्या हुआ 10x इंटू क्या लिख सकते हैं dx, इसका इंटीग्रेशन। अब यहां से एज्यूम करो, जो नीचे वाला टर्म फिर u बाई डी के फॉर्म में आया, अब नीचे वाले फॉर्म को क्या एज्यूम कर सकते हैं, लेट सेक एक्स प्लस कितना 10x बराबर कितना t। अब डिफरेंशिएट कर दो, हमको dx को dt के फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ, ये क्या हो गया, d सेक एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, डी 10x डिवाइडेड बाई कितना dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई कितना हो जाएगा dx, लिख सकते हैं। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है बच्चों, हमको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू कितना 10x, और डी 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई कितना dx। अब ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक एक्स इंटू 10x प्लस कितना सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा।
हो जाएगा बच्चों। यानी इसका ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, dt के बराबर, और नीचे वाला कितना था t, इसको 1 एज्यूम करो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ किस चीज का, ऊपर वाला टर्म कितना है dt का, कि ये dt का वैल्यू है और इसको कितना एज्यूम किया है t, तो क्या हो गया फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t, और इसका फिर इंटीग्रेशन क्या होता है ln मॉड कितना t प्लस c होगा, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे ln मॉड t, यानी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा ln, और t किसको एज्यूम किया है बच्चा, ये बताओ ln क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस कितना 10x, ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी किसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स का। क्लियर है, इसको भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x। ऐसे ही आप लोग क्या निकाल सकते हो, कोसेक का निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों, ऐसा देखो बच्चों, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसका हम लोग इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, जो किस फॉर्म में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखो बच्चों बस आपको समझना क्या है, समझना ये है कि जब भी इस टाइप का आए, यानी कि u बाई वी का फॉर्म में आए, अब u बाई देखो यहाँ पे 1 बाई कॉस भी लिख सकते थे, लेकिन 1 बाई कॉस में अगर कॉस को हम लोग t मानते तो अगर हमको dt लिखना होता तो उसके लिए साइन एक्स dx चाहिए, तो साइन एक्स तो दिया नहीं था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई किए। अगर आप लोग cos x जब बनाओगे तो cos x में क्या करेंगे, कोसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोग करके देखना कोसेक x का भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ऐसे आप कॉट का निकाल सकते हो और कोसेक का निकाल सकते हो। इसको रब कर दें, एक अलजेब्रिक का देख लेते हैं, जिस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को के डेरिवेशन वगैरह में आएगा, जिसका आपको जानना होगा, तो उसी को एक सॉल्व करके दिखा देते हैं उसका क्या होगा। यानी एज्यूम करो कि अगर हमसे क्वेश्चन दिया हो, आप लोग निकाल भी सकते हो कि इंटीग्रेट y इज इक्वल टू कितना x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको इंटीग्रेट करो, आप लोग निकाल सकते हो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। निकालो जल्दी से, देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। देखो फिर u बाई वी के फॉर्म में है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा t, फिर हमको dt चाहिए dx के टर्म में, दोनों साइड क्या कर दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन बच्चों d1 बाई डी एक्स, 0 प्लस कितना हो जाएगा dx स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया dt बाई कितना dx, 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना dt बाई कितना dx, यानी क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया dt बाई क्या 2, ये याद रखो x इंटू डी एक्स बराबर कितना निकाल लिए हम लोग, dt डिवाइडेड बाई क्या dt डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों को कहाँ रख दो, इसको 1 एज्यूम कर लो 1 में, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या एज्यूम कर लो बच्चों, इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं 1 बाई टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, और x dx को कितना dt बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा dt बाई कितना 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दें, 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी, अब फिर 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों ln मॉड टी, और t किसको एज्यूम किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू क्या ln 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर का क्या मॉड या मॉड्यूलस, ये क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे बच्चों हम लोग आगे बहुत सारा इंटीग्रेशन आएगा। एक और इंटीग्रेशन आता है बहुत कि x dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम होमवर्क में दे देते हैं, वो आप लोग निकाल लो। यानी क्या हो गया, हमारा बाई पार्ट्स पढ़ लिए हम लोग और सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए कि कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है। हमारा पहला क्या करना है, सबको इंटीग्रेट करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेट। सबसे पहले क्या होगा, अगर हमको क्या दिया है y इज इक्वल टू कितना, चलो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हो जाएगा x कॉस एक्स। दूसरा क्या करना है, y इज इक्वल टू कितना दिया है, y इज इक्वल टू हमको दिया है एक्स स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर इंटू क्या लॉग एक्स। चलो इसका कर दो,
तीसरा क्या हो गया, y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तीसरा क्या लिख सकते हैं, चलो हमको ऐसे दिया है y इक्वल टू कितना, अगर हमको दिया है कि y इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। चलो इसको थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। y इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। अगला क्या दिया है, अगला दिया है y इक्वल टू कितना, अगर हमको दिया है y इक्वल टू, चलो हम ले लेते हैं क्या, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कितना ले लें, साइन एक्स के साथ, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उससे मतलब नहीं होगा हमको, साइन एक्स के साथ कितना, एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो। अगला क्या हो जाएगा, अगला जो पांचवा है, y इक्वल टू किसका करना था हमको, y इक्वल टू कॉट एक्स का करना था, कॉट एक्स का नहीं किए थे हम लोग, टेन का सिर्फ किए थे। अगला क्या है, y इक्वल टू कितना हो जाए, अगर y इक्वल टू अगला मान लो कोसेक एक्स का करना हो, कोसेक एक्स का, सेवेंथ जो नंबर है वो कितना हो जाए, y इज इक्वल टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। चलो इसका कर देना तुम लोग, देखते हैं इसका क्या होता है। अगला क्या हो जाएगा, आठवां, कि अगला तुमको दिया है y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू अगर दे देता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ले लिए हैं, ठीक है, चलो इतना ही बनाओ काफ़ी है, 7 क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज होगा, ठीक है, इतना बनाओ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम लेके आते हैं, और मैक्सिमम मिनिमा जो होगा वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिकल टूल का मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर आएगा, मैक्सिमम मिनिमा के बाद मे भी 1 या 2 में हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक लॉकडाउन का पालन करें, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें, क्वेश्चन करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।